हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी में एक कॉमन नोटिस काफ़ी सारे जीएसटी टैक्स पेयर को इश्यू हो रही है, जिसमें जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है वो अपना गुड्स जहाँ से परचेस करता है वो सप्लायर का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है और वो फ्रॉड साबित होता है। और जो टैक्स पेयर ने उनके साथ ट्रांजेक्शन किया है वो बिना किसी मूवमेंट का प्रूव किया जाता है और इस वजह से जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो जीएसटी टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है, जिसमें आपको टैक्स तो भरना ही है, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए भी आप लायबल हो जाते हो। इन ऐसा ही एक नोटिस सिंगल आयरन ट्रेडर करके एक कंपनी है उनको मिलता है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 74 ये नोटिस भेजा, जिसमें यह बताया गया था कि उन्होंने जहां से अपना गुड्स परचेस किया है वो सप्लायर का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और वो फ्रॉड है, और उसमें टैक्स के साथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की रिकवरी भी भेजी गई। क्योंकि जो आईटीसी क्लेम की गई है वो टोटली फेक है, तो उस वजह से जो टैक्स पेयर है उनको टैक्स के साथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी अभी भरना पड़ेगा। लेकिन सिंगल आयरन कंपनी ने आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंपनी की फेवर में जजमेंट बताया कि जो सप्लायर है वो अगर फ्रॉड कंसिडर होता है या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो इस वजह से कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, अगर कंपनी के पास परचेस के रिलेटेड सारे वैलिड प्रूफ है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी कि परचेस ऑर्डर, देन टैक्स इनवॉइस, उसके बाद ई इनवॉइस, ई वे बिल एंड जो सप्लायर को पेमेंट मिला है उसका प्रूफ। अगर आपके पास ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 और 3B में शो कर दिया है और आपके 2A में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट बताया उसमें अगर आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आपका जो परचेज है वो फ्रॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।